तो इट्स मीन कि इमरान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं कि इमरान को जहां से शय मिली है। पहली तो बात यह है कि इमरान साहब ये समझते हैं कि 8 फरवरी को उनको एक बड़ी तादाद के अंदर वोट मिले और असल जो पावर है वो अवाम के पास है और अवाम इमरान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इमरान जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बिल्ड करे आपको पता है उसको मजलूम तस्वर किया जाता है। और इमरान साहब ये कौम को दिखाना चाहते हैं कि मैं मजलूम हूं, मैंने सच बोल दिया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों के अंदर किसने तकसीम किया था, तो यहां से मुझे मजीद हमदर्दियां मिलेंगी। 8 फरवरी को लोग मेरे साथ खड़े हुए, मुझे इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट मिले और डेफिनेटली अगर आप भी मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाता हूं तो जब कभी इलेक्शन होते हैं तो वोट जो है वो इमरान को मिलेंगे, इमरान साहब दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे। दूसरी जो अहम फैक्टर है वो अदलिया है। इमरान साहब समझते हैं कि मुझे ये लोग ज्यादा अरसा जेल के अंदर नहीं रख पाएंगे इस अदलिया के होते हुए, क्योंकि आपने देख लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया था कि हमें जो है वो धमकाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, हमें जो है वो डील करने की कोशिश की जाती है, मैनेज करने की कोशिश की जाती है, इमरान के बारे से हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अदलिया ने जैसे उनको इन टफ टाइम के अंदर रिलीफ दिया, जैसे मुश्किल से मुश्किल तरीन केसेस के अंदर इमरान को रिलीफ मिला है, तो ये लोग मुझे जेल के अंदर नहीं रख पाएंगे। तो इमरान खान की बैकबोन 2 चीज़ें, एक तो मौजूदा अदलिया है और दूसरा अवाम के अंदर इमरान की पॉपुलैरिटी, और वो पॉपुलैरिटी जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव से इमरान को मिली है। तो इमरान साहब इन चीज़ों को देखते हुए बजाय कि गर्मी को जो अभी बढ़ रही है उसको कम किया जाए, मजीद जो है वो इसके अंदर इजाफा करें।